नमस्कार। आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका हम सभी लोग हर दिन अनुभव करते हैं। वो है हमारे विचार। हम सभी के मन में रोजाना हजारों विचार आते हैं। देखा जाए तो अभी हाल में रिसर्च हुई है जिसमें ये पता चला है कि करीब 6000 थॉट्स एक दिन में आते हैं, और जब हम डिस्टर्ब होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तब 70,000 तक थॉट्स जो है एक दिन के अंदर आते हैं। लेकिन हम उन पर कितना नियंत्रण कर पाते हैं? नेगेटिव और डिस्ट्रेसिंग थॉट्स को हम जितना भी कोशिश करें कि उनको हम दबाएं, सप्रेस करें, वो पॉसिबल नहीं होता। इनफैक्ट एक साइकोलॉजी में कहते हैं आयनिक प्रोसेस, कि जितना आप नेगेटिव थॉट्स को सप्रेस करने की कोशिश करोगे, वही नेगेटिव थॉट्स उतनी ज्यादा इंटेंसिटी से और फ्रीक्वेंसी से आते रहेंगे। कभी कभी ये विचार हमें इतना परेशान करते हैं, इनफैक्ट देखा जाए तो पागल बना देते हैं, और एक्सट्रीम केसेस में लोग सुसाइड तक कर लेते हैं क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल देयर थॉट्स। आइए जाने कि न्यूरो साइंस और आध्यात्मिक ज्ञान हमें विचारों के बारे में क्या बताते हैं। क्या हम वाकई उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं? आइए सबसे पहले सोच समझकर सोचने वाले दिमाग को समझें। हमारा दिमाग विचार बनाने वाली थॉट मशीन है, सेल्फ जनरेटिंग ये मशीन है, और ऑटोमेटिक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस से थॉट्स क्रिएट होते रहते हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि न्यूरो साइंटिस्ट का मानना है कि लगभग 80% विचार नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और 95% रिपीटेटिव थॉट्स रहते हैं। हम मूलतः एक ही विचार को बार बार सोचते रहते हैं। जैसा कि माइंडफुल बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन के एक्सपर्ट जो अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर जॉन कबात-जिन, वो कहते हैं कि आप लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप सिर्फ उनको ऑब्जर्व करना सीख सकते हैं। हमारे विचार हमारे मन के सागर में लहरों की तरह हैं। वो स्वाभाविक रूप से उठते हैं, चरम पर पहुंचते हैं और फिर गिर जाते हैं। हम उन्हें प्रकट होने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम उनके साथ अपने रिश्ते बदल सकते हैं। हम अपने थॉट्स के साथ रिलेशनशिप को हम चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थिंकिंग डिसीजेस की, कि ऐसी बीमारियां जिनके बारे में हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो और बीमारियां एग्रावेट हो जाती हैं या ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कभी कभी हमारे विचार हमें नियंत्रित करने के बजाय ऐसा महसूस करा देते हैं। यह कई सामान्य परिस्थितियों में होता है। पहला, एंजाइटी, जहां हम चिंता के विचार नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। दूसरा है डिप्रेशन, जहां नेगेटिव और निराशाजनक विचार हावी हो जाते हैं। तीसरा, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें भी हम बार बार सोचते रहते हैं। और चौथा, परसिस्टेंट वरिंग, हम एक ही चीज को लेके हम उसको बार बार उन विचारों को दोहराते हैं और चिंता करते रहते हैं। और लास्ट में ओवर थिंकिंग, मतलब अति विचार, जहां हम स्थितियों का अत्यधिक विश्लेषण करते हैं। ये सभी थिंकिंग डिसीजेस हैं। अब यदि हमने इनको कंट्रोल करना है तो क्या तरीका है? ये एक इनफैक्ट देखा जाए तो ये सभी एक थॉट पैटर्न के अंदर फंसे होता है, और वो नेगेटिव थॉट पैटर्न होता है। और जितना हम उन विचारों को बार बार रिपीट करेंगे, उतने ही वो हमारे ब्रेन के सिनेप्टिक कनेक्शंस को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, और ज्यादा वो विचार हमारे
मन के अंदर आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे इन विचारों को हम नियंत्रित करें। बट एक चीज हमको और ये समझनी है कि यह एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा करता है कि हम यह नियंत्रित नहीं कर सकते। कौन से विचार प्रकट होते हैं इसके बारे में हमें पहले जानना जरूरी है। एक बार हम अवेयर हो जाएंगे कि ये थॉट्स हमको बार बार परेशान कर रहे हैं तो हम उन विचारों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसको कहते हैं सचेत जागरूकता अर्थात कॉन्शियस अवेयरनेस। बिना किसी निर्णय के विचारों पर ध्यान दें। जैसा कि जॉन कबार्ड जिनका अभी मैंने जिक्र किया था, अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट, उनका ये मानना है कि अवेयरनेस का अर्थ है किसी विशेष तरीके से ध्यान देना वर्तमान में और नॉन जजमेंटल तरीके से, जिसको कि हम माइंडफुलनेस कहते हैं। जितना हम माइंडफुल होंगे उतना हम नेगेटिव नकारात्मक सोच को, विचारों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरी चीज है थॉट पैटर्न्स। जो हम जिस थॉट पैटर्न के अंतर्गत हम सोचते हैं उनको हमें रीफ्रेम करने की जरूरत है। हम देखें कि क्या ये विचार हमारे वाकई ही किसी काम के हैं या अनावश्यक रूप से हमको परेशान कर रहे हैं। हमें उन थॉट्स को एनालाइज करना होगा और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन नेगेटिव थॉट्स को हम पॉजिटिव थॉट्स या न्यूट्रल थॉट्स में हम उनको बदलें, उनको हम रिप्लेस करें। इसको कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग भी कहते हैं। ये बहुत जरूरी है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कि हम अपने विचारों को आवश्यकता अनुसार उनको हम रीफ्रेम करें और उनको हम रिप्लेस करें पॉजिटिव और एटलीस्ट न्यूट्रल थॉट्स से। फिर चौथी बात है हमारा एक्सरसाइज। जितना हम प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे या हम वॉक करेंगे या दूसरी एक्सरसाइजेस करेंगे, उतना हमें ये जो पैटर्न है हमारा विचारों का वो बाधित उससे हो सकता है। तो ये एक्सरसाइज, इनफैक्ट कई सारी रिसर्च स्टडीज ये पॉइंट आउट करती है कि यदि हम रेगुलर रूप से एक्सरसाइज करते रहे, एरोबिक एक्सरसाइज करें या इवन वॉक करें, योगा करें या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, हम बहुत हद तक ओवर थिंकिंग, परसिस्टेंट वरिंग में जो थॉट्स आते हैं उनको हम कम कर सकते हैं। अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें यह समझने की जरूरत है, इसलिए जबकि हम सीधे तौर पे विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु जितना भी हम कोशिश करें उन विचारों को समझने के लिए, उनको हम और शक्ति से उन विचारों के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। हम विचारों के साथ अपने रिश्तों को बदल सकते हैं। हम अपने थॉट्स को रियल ना माने, उनके ऊपर हम विश्वास ना करें, उनको हम पहले एनालाइज करें। जहां सिचुएशन एक्सेप्ट हो सकती है हम उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट करेंगे तो काफी हद तक थॉट्स के ऊपर हम नियंत्रण पा सकते हैं। आपके विचार मौसम के पैटर्न की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन्हें नोटिस करने वाली जागरूकता अर्थात अवेयरनेस स्थिर रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियो आपको और भविष्य में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।